नीचे उतरने के लिए तैयार। आराम से करो, नीचे। हाँ, चलते रहो। हाँ, बिल्कुल करते रहो, आराम से। हाँ, जाने दो बस। हाँ ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल सही पोजीशन पे आ गया है। चलो चलते हैं। हाँ ठीक है। डार्लिंग, हाँ, देखो। स्माइल। ओह, क्या कुछ मुसीबत है? हाँ मुझे भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीचे बहुत सारे शार्क्स हैं। तुम सही बोल रहे हो, शार्क्स। यहाँ आओ तुम दोनों। यहाँ शार्क्स का होना बहुत आम बात है स्माइल। हम समुद्र में है और ये उनका घर है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बात में दम है, पर मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा। इन्हें देखकर मुझे अजीब लगता है। ये शार्क्स बिल्लियों से भी खतरनाक हैं। बस करो स्माइल, बिल्लियां भी चूहों को खाती हैं। अच्छा, किसने बोला ऐसा? वो पीली चीज क्या है और मेरे राज्य में क्या कर रही है? वो कुछ भी है। मैंने उसे सबसे पहले देखा। मुझे पहला मौका मिलना चाहिए उन्हें बताने का। ठीक है, तुम आगे जाओ। वैसे भी तुम्हें सब कुछ समझने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ। चलो लड़कों, बॉस का इंतजार करते हुए हमको काम भी करना है। देखते हैं इसमें आखिर कितना दम है। क्या हो रहा है? आराम से स्माइल, घबराओ मत। ये बस समुद्र की कोई लहर होगी। लहर? क्या तुमने उसको महसूस किया? Yo, look at my teeth. They're so sharp and white and neat. They bring on fear and even some terror. Once they shed, I make no error. With no doubt and needless to say, the feast is taken with the prey. With no doubt and needless to say, the feast is taken with the prey. Oh, you, there's no one mean as you. Oh, you, there's no one mean as you. They call me an assassin, terror of the sea. Yeah, the terror sea, that was me. You all know why, and that's no lie. Oh, you, there's no one mean as you. Oh, you, there's no one mean as you. Everyone here, they'll need to know the world is ready and the ocean will flow. I'm the great terror on the coral reef. They can sing about the great ice tea. No one's closer, meaner than you. You're full of sharp. What can we do? Full of madness, full of hate. You even hate your brother. Yeah, there's no one cooler than me. I'm a great big genius that lives in the sea. Some try to fake it, no one can take it. And all that evil is just for me. I sink my teeth in a great big whale. I eat every bite without any fail. Sink all ships just to have some fun. And watch them sink every single one. Look at my empire and all you see are sunken ships in my cemetery. Look at my empire and all you see are sunken ships in my cemetery. No one's closer, meaner than you. Even bad and wicked too. Always hungry, full of madness, like a right dog. Oh yeah. Just an angel when we talk about you. You're ferocious, but we're
be. बॉस कोई आ रहा है। बॉस, स्कटर, तुम्हें क्या चाहिए? वो एक पीली सी चीज नीचे टाइटैनिक के पास जा रही है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं बॉस। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरी इजाजत के बिना तुम कोई नाव नीचे आने दे सकते हो? नहीं नहीं बॉस, वो गिर नहीं रहा था, बल्कि वो रस्सियों से बंधा हुआ था। मैं सच कह रहा हूँ, और वो धीरे धीरे सतह की तरफ आ रहा था। क्या मेरे राज्य में ऐसा करने की किसी की हिम्मत कैसे हुई? मुझे नहीं पता बॉस, पर मैंने सबसे पहले उस चीज को नीचे आते हुए देखा। मैंने कुछ तो किया ना। क्या पीली चीज? पीली, पीली। मुझे वो रंग पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है वो पीला रंग रोशनी का होता है, वो सूरज का रंग है। क्या तुम्हें यकीन है वो पीला है? तो फिर चलो हम उस पीली चीज को डुबा देते हैं। डुबा देते हैं, डुबा देते हैं, डुबा देते चलो। हैं। हाँ, ओके ओके ओके। तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं। तुमसे बढ़कर कोई भी नहीं। तुमसे शानदार। अच्छा गाना है। चलो बाद में मिलते हैं। ये ओए, ऐसा लगता है कि हम रुक गए हैं। क्या तुम्हें भी लगता है? हाँ हाँ, मेरा यकीन करो, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। हम मुश्किल में हैं, बहुत बड़ी मुश्किल में। सही में? ओ नहीं। सर आ गए। आप जब यहाँ नहीं थे, हमने एक चीज देखी सर, और उसको तबाह कर दिया। बहुत अच्छे, बढ़िया काम किया। हमको लगा कि हमें जाकर पता करना चाहिए कि उस पीले बबल में कितना दम है। और पता है आपको, वो बहुत ही मजबूत स्टील से बना है। सर समझे आप? सही में? इन दो रस्सियों ने इस पीले बबल को ऊपर से पकड़ कर रखा है। एक मजबूत है और दूसरी मामूली सी है। बहुत अच्छा स्कारफिश, तुमने बढ़िया काम किया। ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। वापस चलो। तो अब हमको इस घुसपैठिए के साथ क्या करना चाहिए जो हमारे क्षेत्र में आ गया है? सबको तबाह कर देते हैं, डुबा देते हैं और उन्हें फेंक देते हैं। चलो इन रस्सियों को काट देते हैं। सब अपने दांतों का कमाल दिखाओ, फटाफट काटना चालू करो। चलो काटना शुरू करो। काटते रहो, चलते रहो, काटो। मैं जब भी कुछ गलत करता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ, एक मछली की तरह। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सामने से हट जाओ, मैं आ रहा हूँ। संभल के, घबराओ मत, और कुछ पकड़ कर रखो। हिम्मत से काम लो। ठीक है, हो ही गया। बस थोड़ा वक्त और लगेगा। अब क्या रुके हो तुम लोग? हम आपका इंतजार कर रहे थे सर। आपका स्वागत है महाराज, बुराइयों के सरताज। आपका कोई मुकाबला नहीं है महाराज। हाँ, तो चलो। तो बॉस, तो क्या अब हम इसे लूट लेंगे? क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा पूछने की? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरा फायदा उठा रहे हो, बेवकूफ कहीं के। हमारे पास लूट के बारे में सोचने के लिए काफी समय है, पर फिलहाल मुझे ब्रश करने जाना है। चलो।
हाँ, मुझे दांत साफ करने हैं। जल्दी आओ। फौरन। ओके बॉस। चलो इन्हें दांतों से हटाओ। बढ़िया, अब काम पर लग जाओ। बैरन वेंडरटिल्ट को एक बहुत जरूरी टेलीग्राम भेजना है अभी। एक टेलीग्राम। सब अपनी जगह पर आ जाओ जल्दी से। मैं आ रहा हूँ। चलो शुरू करो। अब चलो अभी। वो एंटेना कहाँ है? वो आ रहे हैं। बहुत देर हो गई है। आ रहे हैं। सारे शेल इकट्ठे हो जाओ। आगे बढ़ो। हाँ, जल्दी करो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ। मुझे एक संदेश भेजने में कितना समय लगेगा? सब कुछ तैयार है बॉस। भेजने को तैयार है हम। चलो फिर करते हैं। आदेश का इंतजार है। आदरणीय बैरन वेंडरटिल्ट, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने आपके इच्छा के अनुसार समुद्र की ओर आए एक बबल को नष्ट कर दिया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि वो बबल टाइटैनिक की तलाश में ही आया होगा। तो आंटी, इसके अंदर इंसान है। वो सब बेहोश लग रहे हैं, लेकिन शायद वो जिंदा है। मुझे देखने दो। एलिजाबेथ, वो अभी भी जिंदा है। मुझे इन्हें ऊपरी सतह पे पहुंचाना होगा। अंदर की हवा कम हो रही है। ओ, ये क्या हो रहा है? ओह, ऐसे काम करना बंद करो। तुम जो कर रहे हो वो मतलब का नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? एलिजाबेथ, डॉन जॉन, स्माइल, रॉनी और टॉप कॉर्नर अंदर हैं। ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने बस कहा कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। हम कुछ कर सकते हैं इन्हें बचाने के लिए। चलो करते हैं। सब अपनी पोजीशन ले लो। हमारे कप्तान ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर जाने में बहुत समय लग सकता है। और तुम्हें पता है, बबल में जितनी ऑक्सीजन बची है उससे वो लोग ऊपर की सतह पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ये सच है तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ये लोग यही मर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन्हें सांस लेने के उपकरण देकर अटलांटिस ले जाएंगे। हाँ? फिलहाल तुम हट जाओ, फिक्र मत करो। हमें हमारा काम करने दो। ठीक है। अगर मैं मदद करूं तो जल्दी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आंखें से खोलो। अगर मेरे दोस्तों को कुछ हो गया तो मैं उस शार्क को छोड़ूंगा नहीं। मैं उसके दांत तोड़ के नेकलेस बनाऊंगा। अंदर आ जाओ जेफरी। माफ कीजिएगा हुजूर, मुझे लगा ये जरूरी खबर है। मैंने कहा था कि मुझे परेशान मत करना, चाहे जो भी हो जाए। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी संदेश है, बहुत जरूरी। ये रॉजर्टीज ने भेजा है। उसके पास एक जरूरी खबर है। हाँ तो फिर अब बता भी दो जेफरी। पर मैं क्या अच्छे, बहुत अच्छे जेफरी, ये जरूरी है। मुझे अब से सारी पनडुब्बियां सतर्क चाहिए, कोई गलती ना होने पाए। अब तुम सुरक्षित हो।
अब तुम इसे खोल सकते हो, आ जाओ। चलो चलते हैं। ओह, अंदर अभी भी और 2 इंसान हैं ओटी। क्या तुम उनको एटलांटिस लेने में हमारी मदद करोगे? हाँ, हम एलिजाबेथ और डॉन जॉन को वहाँ ले जाने में मदद करेंगे। पर स्माइल कहाँ है? स्माइल? मैं उस डॉगी की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ उसे? वो ठीक है, मैं उसे ले आऊंगी। ओह, अच्छा हुआ, सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो इतने समय से बोल रहा था, इसलिए मुझे उसे मास्क पहनाने में तकलीफ हो रही थी और उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था। तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। मैं जाकर उसे ले आती हूँ और तुम बाकी इंसानों को देखो। ओह, अब चलते हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ? अपनी जगह ले लो, आगे बढ़ो। रुको, रुको, मेरे लिए रुको, रुको। हाँ? रुक जाओ। आगे बढ़ो। ये बहुत पतला है, छोटा है। हाँ? ये तो कमाल है। ये क्या हो रहा है? फिक्र मत करो। बचाओ, मैं मर रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। शांत रहो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। शांत रहो, ठीक है? नहीं, मैं मर गया हूँ और तुम मुझे नरक ले जा रही हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं हमेशा से अच्छा था। हाँ, मैं बिल्लियों का पीछा करता था और जब मैं छोटा था तब थोड़ा खाना चुराया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं अपने लॉयर को बुलाना चाहता हूँ। शांत रहो स्माइल, शांत रहो। तुम्हारे आसपास देखो, क्या तुम्हें कुछ बुरा दिख रहा है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? इतनी खूबसूरत जगह, क्या ये नरक जैसी हो सकती है? और शायद मेरा चेहरा भी इतना बुरा नहीं है स्माइल। हाँ, तुम सही हो, मैं समझ नहीं पाया। तुम काफी सुंदर हो। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। सब ठीक है। शुक्रिया। हम समुद्र के अमेज़न को भी तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन अब क्या हुआ? मुझे लगा था कि तुम शांत हो गए हो। हे, मेरे सब दोस्तों का क्या हुआ? सब सही सलामत है। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पर अभी हमें शहर वापस जाना होगा। ओह, वो लोग उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वहीं जहाँ तुम जा रहे हो, हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर तुम्हारा सही इलाज करेंगे। क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे नहीं कराना कोई इलाज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। घबराओ मत,
एटलांटिस में सभी लोग ये इलाज कराते हैं और इसके बाद तुम भी पानी में सांस ले पाओगे। तो क्या मैं मछली जैसा हो जाऊंगा? क्या मतलब कि मैं पानी के अंदर भी सांस ले पाऊंगा? बिल्कुल, ये इलाज इसी के लिए है। हम लोग समुद्र के एकदम नीचे हैं। चलो अब इलाज के लिए तैयार हो जाओ, हम अस्पताल जाएंगे। हाँ ठीक है, पर वहाँ कुछ अलग और अजीब तो नहीं होगा ना? वो सब सही सलामत है और इलाज करवा रहे हैं। बहुत अच्छे, ये तो अच्छी खबर है। आखिरकार अब हमारे पास पार्टी करने का बहाना है। मैं आज तक की सबसे बड़ी पार्टी का इंतजाम करूंगा, ऐसी पार्टी जो सबको याद रहेगी। क्या? अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना। मुझे कुछ ढूंढना है यार। यहाँ कहाँ है वो? कहाँ गया? कहाँ जा सकता है वो अब? अरे यार मिल नहीं रहा। सब कुछ फेंकना यहाँ बंद पर करो। नहीं है, कहीं तो खो गया होगा। फिर वही पुरानी कहानी। बहुत सुंदर था वो, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। अरे यार मैं फंस गया उस हूँ। पर चिल्लाओ मत, तुम्हें पता है ना कितना नाजुक है वो। ये बहुत ही शानदार पार्टी होने वाली है। सब आ गए। वो आ गए। हमें अभी एक खबर मिली। वो तो आ सब आ गए। गए। हाँ बिल्कुल, और वो लोग अभी डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, हमें बताया गया है। और अब हमें इस मुश्किल को हल करने का सही तरीका ढूंढना है। क्या? मुझे यकीन है कि हमें कोई ना कोई तरीका मिल ही जाएगा। हाँ हाँ आसान होगा। हमें उन्हें बस इस बात का भरोसा दिलवाना होगा कि कोई और तरीका नहीं था। उन्हें यहाँ नहीं लाया जाता तो वो मर सकते थे। सही कहा। और जब उन्हें पता चलेगा कि हम उन्हें एक ऐसी दवा दे रहे हैं जिससे वो कभी बुढ़े नहीं होंगे, वो हमें शुक्रिया अदा करेंगे और यही रहना चाहेंगे। चिंता मत करो। वाह वाह, मजा आ गया। अब मैं 300 साल की सबसे बड़ी और बेहतरीन पार्टी का इंतजाम करूंगा। देखो, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे शांति से सोचने दोगे? माफ कीजिए, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था मैं भी यहाँ हूँ। अब इसकी जिम्मेदारी तुम पर है पिंगो। मैं सब कर दूंगा। ठीक है, तो फैसला हो गया। पिंगो मेहमानों को सब समझा देगा। क्या? पिंगो? क्या तुम खुश हो? बहुत। पर महाराज, सुनहरी मछली सब गड़बड़ कर देगी। सुनहरी मछली? मैं तो एकदम शुद्ध चांदी से बना हूँ। मैं अपने सब काम निष्ठा से करूँगा महाराज। पिंगो, समझदारी से काम लो, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे जो भी चाहिए वो ले लेता हूँ। नहीं, यहाँ अब मैं तैयार हूँ, मजा आएगा इसमें। ये रहा मैं तैयार। बहुत अच्छे पिम्को, अच्छे कपड़े हैं। तुम एक दिन हमारा सर जरूर ऊंचा करोगे। मुझे भी भरोसा है, चलता हूँ। महारानी, अगर आप पिंगो को ऐसे ही बढ़ाते रहे तो वो काबू से बाहर हो जाएगा, फिर हम सहन नहीं कर पाएंगे। ये अटलांटिस शहर का राज है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। कितनी सुंदर जगह है। काफी अजीब है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी जगह के बारे में अब तक किसी को कैसे नहीं पता। आसान है, हम यहाँ छुपे रहते हैं। मतलब तुम पहले हमारे जैसे थे और अब बदलकर ऐसे हो गए हो? क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि हम बिना मास्क पहने पानी में सांस ले पाएंगे? अजीब है। और हम तुम्हारे जैसे बन जाएंगे? मैंने काफी लोगों से तुम्हारी कहानी सुनी है, पर मुझे ये तो बताओ कि हम जमीन से और कितने नीचे हैं? आपके पास यहाँ खाने के लिए कुछ है क्या? मुझे भूख लगी है। प्लीज थोड़ी देर के लिए और सहन कीजिए। कुछ समय बाद आपको सब जवाब मिल जाएंगे, पर मैं अभी आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं। हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ, सब ठीक है।
उन सभी का इलाज हो गया है। बिल्कुल, मैं अभी करता हूं सर। हाँ जरूर, बहुत अच्छे। हाँ, आपकी पार्टियां हमेशा ही मजेदार रहती हैं सर। मैंने अभी अभी पिमगो से बात की है, जो सर की खास हैं। वो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आपको शहर की यात्रा करवाऊं, फिर उनके पास ले जाऊं। शुक्रिया, हमें अच्छा लगेगा। मैं कुछ कर सकती हूँ? जाकर सब काम की तैयारी करो जल्दी। कैसे तैयारी? आराम से। मैं? ये इलाज खत्म करने के लिए आपको ये दवाई पीनी होगी इससे पहले कि आप शहर में जाएं। ये रही। ये लीजिए। हाँ जरूर, आराम से। अगर ये हमको तकलीफ पहुंचाना चाहते, ये हमें बचाते ही नहीं। और इस दवाई का रंग भी कितना अच्छा है। चलो अब पी लो। हाँ सही कहा, मैं भी पीती हूँ। ये दवा हमारे अटलांटिस के दूतों के नाम, जिनके हम बहुत बड़े एहसानमंद हैं क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई है। ओह, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मेरे टीम के आदमी और जलपरियों से। इनकी वजह से आप सही सलामत हैं। देखकर बहुत अच्छा लगा दोस्त। हे आती, बाय। हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। आपको कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छी जगह है। ये तो सपने की तरह है। पहले आप मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ। क्या? महाराज पिमगो हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। वो इन नए मेहमानों से बात करना चाहते हैं। हाँ, भरोसा नहीं हो रहा, वो खिलौने हैं ना? हाँ बिल्कुल। आपको पता नहीं कि हमने कितने खिलौने बचाए हैं। वो सारे खिलौने जो ऊपर की ओर चले गए और जो कुछ यहाँ नीचे फंस गए। हाँ लेकिन देखो, वो हमारी तरह चल फिर रहे हैं। ये सब आपके लिए अजीब है। राजा कहते हैं हर चीज चलती है, बोलती है और सोचती है। अगर वो निर्जीव हो फिर भी। क्या तुमने देखा सब कितने खुश हैं? बहुत डरावना था। तुम क्या सोच रहे थे? अब सब कुछ ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी। और हम नाविक वैसे भी उछल कूद करना जानते हैं। ज्यादा नहीं। मजाक करना बंद करो। हम यहाँ कुछ जरूरी बात करने आए हैं। हे,
मुझे आपका स्वागत करने की इजाजत दीजिए। मैं पिंगो हूँ, अटलांटिस के महाराजा का तीसरा सलाहकार। सर, आपके कहने के अनुसार मैंने इन्हें शहर घुमा दिया है। राजा के सलाहकार के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करूँ। ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और आप यहाँ आराम से रह सकते हैं हमारे मेहमान। मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये तो वैसा ही है जैसा आपने पत्थर पर लिखा था। हाँ, मैं आपको अटलांटिस का नागरिक घोषित करता हूँ। शुक्रिया। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा स्वागत बहुत पसंद आया होगा, जिसका आयोजन मैंने खुद किया था। तुम्हें पता है दोस्तों, यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। क्या? वहाँ देखो, वहाँ पर। Welcome to Atlantis, where everything's a dream. And it's a special place. We have a king and have a queen. Here is a surprise. You can thank your lucky stars that I have saved your lives. It's true. We have everything from summer through to spring. Everything is free, as you can plainly see. The toys and fish are real. No, nothing here is fake. I will say without mistake. Atlantis is the only place where you always stay awake. The water is fresh, you can swim around at the fish hotel. It's a real cool sound. Coming to my shelter doesn't cost her a dime. Every single day, it's always party time. Bubble, bubble, darling, trouble don't mean a thing. We can surf all day while the dolphins sing. Coming to my shelter doesn't cost her a dime. Every single day, it's always party time. It's fun and games here in Atlantis. And you never, never get tired of anything. So, here we go again. The water is fresh, you can swim around at the fish hotel. It's a real cool sound. Coming to my shelter doesn't cost her a dime. Every single day, it's always party time. Living in Atlantis, never ever get you down. We go surfing under the sea. Living in Atlantis, makes your head go spinning round. You'll be happy, just wait and see. Under the stormy sea, we got a life that is the waves are far above. Living in Atlantis, never ever get you down. We go surfing under the sea. Living in Atlantis, makes your head go spinning round. You'll be happy, just wait and see. Under the stormy sea, we got a life that is the waves are far above. But one thing I've got to tell you. Up there, you can't go back. राजकुमार डॉन जॉन और उनकी खूबसूरत दोस्त को गायब हुए आज 1 हफ्ता हो गया है। वो समुद्र के और अंदर गए थे टाइटैनिक को ढूंढने। दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स ने उनकी सबमरीन बनाई थी। वो भी लापता है और उनके साथ जो गए थे उनका भी कुछ पता नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि टाइटैनिक की इस खोज में वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। खबर की पुष्टि होनी अभी बाकी है। इस बारे में जैसे ही हमें कोई सूचना मिलेगी हम आप तक ये खबर फौरन पहुंचाएंगे। और अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे, रानी जी और उनके सलाहकारों को माफ करें, क्योंकि हमने आपको ये खबर अभी दी और ये खबर पक्की है कि अब से आपका घर एटलांटिस ही होगा और आप कभी भी उसे छोड़ नहीं पाएंगे। महाराज, वैसे ये अच्छा है, हमको इसकी खबर तुरंत मिल गई और ये कहना पड़ेगा कि आपके सलाहकारों ने ये बात बहुत अच्छी तरीके से बताई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने और अपने दोस्तों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ महाराज। पर आपके सभी दोस्त आपके साथ क्यों नहीं हैं? क्या वो इस खबर को सुनकर अभी तक सदमे में हैं? नहीं, वो सभी अभी तक सदमे में है तो सही, पर समझ जाएंगे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम वहाँ रहकर मर जाते। उससे अच्छा है कि हम यहाँ अटलांटिस में आके खुशी से रहें। अब हम हमारी दुनिया में वापस नहीं जा सकते। महाराज,
सच तो ये है कि जब स्माइल को पता चला कि महल पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है तो उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया। रॉनी और टॉप कॉर्नर्स भी उसके साथ ही रुके। वैसे उन्होंने उसके साथ रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो शहर देखना चाहते थे। हाँ, जब मैं छोटा था तो मेरे पास भी एक डॉग था और जब भी उसके नहाने का समय होता था तो वो गायब हो जाता था। आप लोगों के यहाँ आने से हमें बहुत खुशी हुई। हम पर भरोसा करने के लिए आपका शुक्रिया। स्वागत है। यहाँ आओ जल्दी। आया। क्या हो रहा है? तुम क्यों रुक गए? क्या तुमने वो सुना? तुम्हारा मतलब है कुछ खतरनाक? हाँ? क्या हुआ? मैं समझ गया। देख। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जरा देख के भाइयों, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। देख के। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम दोनों यहाँ नए हो ना? हाँ, पर तुम्हें क्या चाहिए? तुम लॉनी हो ना? हाँ? और तुम टॉप कॉर्नर्स हो ना? हाँ? और तुम कौन हो? एक अजीब प्राणी? तुम जब से यहाँ आए हो तब से हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और हमने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हें भी एटलांटिस से बाहर निकलना है ना? हाँ, हम जब यहाँ पर आए थे तो हम भी ऐसे ही सोच रहे थे। फिर किसी ने बताया कि यहाँ पर क्या क्या होता है। बढ़िया, तुम्हारी बात सही है, पर तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। चलो यहाँ से चलते हैं। मेरे पीछे आओ, इस तरफ। पीछे आते रहो। आखिर तुम हमको कहाँ ले जा रहे हो? हम तुम्हें गुप्त रास्ते से ले जा रहे हैं। चलो। क्या इन पर भरोसा करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खतरा है। संभल कर रहना होगा। हाँ, खुल गया। जल्दी 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 चलो अंदर। आओ। मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी बारी। हाँ? हाँ? ये क्या है? आओ चलो, चलते हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो। पता नहीं किस तरह के चूहे हो तुम लोग। हमें हर हालात में रहना आना चाहिए। पकड़ लो अच्छे से। एक मजेदार सफर के लिए तैयार हो जाओ। इस गुफा में हवा का दबाव ज्यादा है, अपना ख्याल रखना। एटलांटिस चूहों की सभा अब शुरू होने वाली है। आओ चलते हैं।
आओ चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे अंदर नहीं आना है, मुझे डर लग रहा है, मुझे तैरना नहीं आता। तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मजा आ रहा है ना? ये तो बहुत अच्छा है, सांस भी ले पा रहा हूँ और बात भी कर पा रहा हूँ। तुम तैर भी सकते हो। चलो आ जाओ मेरे पीछे। ये तो सचमुच कमाल है, हम कितने आराम से बातें कर रहे हैं। चलो अब हमें चलना चाहिए, देरी हो रही है। हेलो, पासवर्ड क्या है? चूहों की ताकत। हाँ, सही है। आ जाओ। ये लोग कौन हैं? ये नए लोग हैं। बॉस ने कहा था कि सब चूहों को यहाँ पर होना चाहिए। अब जाने दो हमें बेवकूफ। और अब हमारी आजादी का समय आ गया है। हमको अटलांटिस में नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ बिल्कुल कैदियों के जैसे हैं और हमारे पास भागने का पूरा हक है। हम यही करेंगे। सही कहा, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, और उससे पहले हमें बहुत सारी दवाइयाँ साथ में ले लेनी चाहिए। हाँ, ले लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। और ऐसा करने से हम फिर से जमीन पर पहुंच जाएंगे और दवाई की मदद से पूरी दुनिया पर राज कर सकेंगे। हम इस अजीब जगह को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। ये मछलियाँ, ये खिलौने, ये बिना चेहरे का राजा और आदि मछली जैसी रानी और वो सलाहकार, मुझे उन सब से नफरत है, सख्त नफरत। मैं वादा करता हूँ कि जाने से पहले मैं खुद जाके इन लोगों से निपट कर आऊंगा और हम उस अजीब दिखने वाले गुलाबी ऑक्टोपस को रेजर टीथ के पास ले जाएंगे। वो ऑक्टोपस ही सब मुश्किलों की जड़ है। और अब जो रेजर टीथ? हाँ, वो हमारी तरफ है। सुना है उसके बारे में? नहीं, मुझे ये नाम इसलिए याद है क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। असल में वो और भी खतरनाक है और उसके आदमी उससे भी ज्यादा डरावने। उसका साथी बैरन वैंडर टिल तो पक्का उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हमें उन सलाहकारों को भी मजा चखाना चाहिए। उनको भी तबाह कर देते हैं। उन्होंने जो भी किया है उसका ही स्वाद चखाएंगे हम उनको। हमको ब्याजों से पीछा छुड़ाना है। बहुत परेशान किया है उसने हमें। और वो फालतू खिलौना पिंगो, उसको तो मैं अपने हथौड़े से खुद तोड़ दूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसे। ये शायद मजाक था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ऐसा हो सकता है।
खासकर नए लोगों को डराने के लिए। नहीं 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 नहीं, मुझे यकीन है वो लुटेरा मजाक नहीं कर रहा था और बाकी कोई भी नहीं। सही कहा ना रोनी? तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अगर वो वाकई खतरनाक हैं तो ये हमें उन्हें बता देना चाहिए। ये बात मान लो कि अटलांटिस के लोगों की मदद से ही अभी हम जिंदा हैं। हमें जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए। हाँ। क्या तुम अभी जा रहे हो? इस बार हम सब वहां जाएंगे। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई इस्माइल? पर मैं नहीं आ सकता, मुझे पानी से डर लगता है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था जब मैं बच्चा था। बहाने बनाना बंद करो। तुम अटलांटिस में हो और तुम्हें पानी की आदत डालनी पड़ेगी, और अब तक तो तुम्हें आदत हो गई होगी। चलो चलो। पर अगर वो मुझे हथौड़े से मारेगा तो मैं मर जाऊंगा ना? बताइए। नहीं, शांत हो जाओ पिमगो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। उनको एक हथौड़े की जरूरत होगी और यहाँ अटलांटिस में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मकानो सेट, मैं मर जाऊंगा। मकानो सेट में हथौड़े होते हैं। मकानो सेट? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मैकानो सेट में 2 हथौड़े होते हैं, 2। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैकानो सेट क्या होता है? मैं बताता हूँ। वो एक खिलौने का डिब्बा है जिसमें हर तरह के औजार होते हैं। नट्स, बोल्स, पाने, पहिए और बहुत कुछ। वो बच्चों के लिए खिलौने की तरह होते हैं जिससे वो अपनी चीजें बना सकते बस हैं। बहुत हुआ। ओह, ये उन्होंने कैसे किया? बताओ मुझे उन्होंने कैसे किया? नहीं, तुम दोनों शांत रहो। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनो। मैंने ये फैसला किया है कि तुम हर तरीके से उन लोगों की मदद करोगे। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये करना ही सही रहेगा। सबको सब समझ में आ गया होगा। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है, पर मैं चाहती हूँ कि ये तरकीब सबको बताऊं। रॉनी और टॉप कॉर्नर, तुम्हें उन लोगों के लीडर का भरोसा जीतना होगा और वो जैसा कहे वैसा करना होगा। काम दवा चुराने का हो तो वो भी। कोई बहस नहीं। तुम लोग समझ गए? मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ महाराज। अब हमें लड़ाई की तैयारी कर लेनी चाहिए। हमको बस जीतना ही है। हाँ, हम ही जीतेंगे। और मुझे कोई नहीं तोड़ेगा। हम उस बोतल को एक पानी से भरी हुई बोतल से बदल देंगे। और ध्यान रखना, कोई भी पकड़ा न जाए। एक शातिर जासूस की तरह काम करना है। अब तुम जा सकते हो। उन्हें जाने का रास्ता दिखाओ। हाँ महाराज, हाँ, अभी। यहाँ पर तो कोई चूहे नहीं दिख रहे। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे हम उनके पास पहुँच जाएं? मुझे कुछ नहीं पता है। हमारे लिए यही सही रहेगा कि हम यहाँ पर घूमते रहें और काश वो लोग हमको ढूंढ भी लें। हाँ। समय हो गया है। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अब क्या तुम बताओगे कि तुम कहाँ थे? हम कुछ अच्छा चुराने की कोशिश कर रहे थे, एक निशानी के रूप में। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और हमें तुम्हारे जैसे लोगों की ही बहुत जरूरत है। मैंने ये फैसला लिया है कि तुम 4 लोगों की टीम दवा चुराने का काम करेगी।
चलो अब काम पर लगते हैं। बंदरगाह पर 1 घंटे में मिलो। रेजर टीथ भी हमारे साथ रहेंगे। चलो सभी। समुद्र हम उसे सौंप देंगे और जमीन पर हमारा राज होगा। देखते जाओ। तो ठीक है, अब ऑपरेशन चूहों की ताकत शुरू हो गया है और रॉनी और टॉप कॉर्नर्स के साथ मिलकर हम वो बोतल चुरा लेंगे। उसे ये सब कैसे पता? उसको सब समझ में आता है। क्या कहा? सब कुछ? चुप रहो। पिंगो, बियाजियो और स्माइल, तुमको उन्हें भटकाना होगा। उनका ध्यान कहीं और लगाना होगा और उस बोतल को किसी दूसरी पानी की बोतल से बदलना होगा। पर हम वैसे ही बोतल कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं लगता हम ढूंढ पाएंगे। उसने ऐसा कैसे कर लिया? वो जरूर कोई जादूगर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम गलत समझ रहे हो। वो कोई जादूगर नहीं है, उससे भी ज्यादा है। जैसे ही तुम उस बोतल को बदल लोगे, फौरन चले आना। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। उनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। अरे ये अच्छा नहीं लग रहा। इसको बदल के देखता हूँ। महाराज, हम तैयार हैं महाराज। मैं वादा करता हूँ महाराज, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, सच में। मुझे तुम पर गर्व है स्माइल। गुड लक स्माइल। हमें संभल कर रहना होगा रॉनी। ठीक है। ये तो भूतों का शहर लगता है। 200 साल पहले ये एक महल हुआ करता था और फिर इस जगह से सब लोग जाने लगे और अब तो तुम देख ही रहे हो। सब तैयार है। तो जाकर दवा ले आओ। मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ। ए, तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? क्या तुम दवा चुरा रहे थे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। खत्म कर दो। यहाँ पर। यहाँ से चले जाओ और बोतल साथ में लेते जाओ। जाने दो मुझे, बदमाश राक्षस कहीं के। जाने दो। इतनी भी जल्दी क्या है? जाओ, छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे मारो और भाग जाओ। भागो। चलो चलो चले। मैं भी आ रहा हूँ, रुको। मेरे लिए रुको। हमने कर दिखाया। ये बदमाश चूहे, तुमने ये क्या कर दिया?
सब वहाँ से भाग गए और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। अब हमको और क्या करना चाहिए महाराज? हम उनका पीछा करेंगे, उनसे जंग करेंगे। बिकॉज तुम सबको इशारा करो, सारे लोग यहाँ होने चाहिए। जी महाराज। हे, अब चलो मुझे जाने दो। बस करो स्माइल। ये क्या कर रहे हो? ये ऐसे नहीं खुलता है। ओह रुको। मैं बेचारा, मैंने आखिर ऐसा क्या किया? इस तरह तो मेरी नाक भी नहीं बचेगी। वो आ रहे हैं महाराज। इन्हें यहाँ पर आकर काफी अच्छा झटका लगने वाला है। क्यों? स्माइल, तुम काफी बहादुर लगते हो। क्या तुम भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मुझे कुंफू चूहे से मेरा हिसाब भी बराबर करना है और इस बार मैं उसे बता दूंगा कि मैं ज्यादा दमदार हूँ। तो जाओ। हे, इन लोगों को हो क्या रहा है? इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। बाय। हे ओटी, स्माइल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हे तुम कैसे हो? ये रहा, अब ये हमारा है। बहुत अच्छे, हमें कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया शुक्रिया। एक दिन तुम अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुना सकोगे। और इस सब का कारण है ये बोतल। ये हमारे इस दुनिया पर राज करने की शुरुआत है। हम जमीन पर वापस जाएंगे। बढ़िया। तुम सभी को खत्म कर दोगे और इस दुनिया को जीत लोगे। बॉस, चीज उधर देखो। चुप हो जाओ। बॉस, वो जल परी। जाओ। वो जल परी यहाँ आ रही है और वो किसी भी कीमत पर वो दवाई लेना चाहती है। बॉस। क्या? जल्दी वहाँ से बाहर निकलो, हम यहाँ पर सब संभालेंगे। जाओ। तो सब सहमत हैं? तुम और तुम्हारे लोग जमीन लोगे और मैं समुद्र पर राज करूंगा। और कुछ कहना है अब? रेजर टीथ, यह समुद्र तुम्हारा ही है। अब मैं इस मौसम को और सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। हम मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। आपके दुश्मन आ रहे हैं। आगे बढ़ो, जल्दी। क्या तुम बैरन को संदेश भेजने के लिए तैयार हो? हाँ, आप जब भी चाहें बॉस, मेरे पास सब है। बढ़िया, फिर देर किस बात की? लिखना शुरू करो। महाराज बैरन वंडर टिल्ट, अब वो समय आ गया है जब हम हमारी गुप्त सेना को तैयार करें। हमारे दोस्तों को सुरक्षा देने के साथ हमको अटलांटिस के उन गद्दारों को भी देखना है। हमारे ऊपर जल परियों की सेना ने हमला किया है। आपकी मदद के बिना हम टाइटैनिक के खजाने को खो देंगे। आपका शुभ चिंतक रेजर टीथ। ये तुम क्या बोल रहे हो? जल परी और जल परे, अटलांटिस के चूहे? ये तुम क्या लिख रहे हो जेफरी? क्या तुमने कुछ ज्यादा पी रखी है बेवकूफ? नहीं बॉस, मुझे जो संदेश मिला मैं वही लिख रहा हूँ। मैंने कभी नहीं पी है। ठीक है, छोड़ो ये सब। उनकी मदद के लिए पनडुब्बियां तैयार करो। और ये भी सही है कि वो खजाना चुराया भी जा सकता है। सारी छोटी पनडुब्बियों को तैयार करने का आदेश दो ताकि चूहे और शार्क्स की मदद कर सके जल परियों की लड़ाई के खिलाफ। जेफरी, जैसा आदेश मिले वैसा ही काम करना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप जैसा कहे सर।
अगर मुझे पता चला कि वो मोटा मेरा मजाक उड़ा रहा है तो मैं उसे बिल्लियों का खाना बना दूंगा। थोड़ा दाईं तरफ, सही निशाना लगाना। हाँ, बहुत अच्छे। तेज और तेज तैरना पड़ेगा। ये सही नहीं है। चलो अपने ग्रुप के पास वापस जाते हैं। ठीक है। ओ नहीं, कहीं ये आग मुझे ना लग जाए। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत ध्यान से स्माइल। महाराज ने सतर्क रहने के लिए कहा है, किसी को मारने के लिए नहीं। हाँ, पता है और याद भी है। उन्होंने जलती हुई पूंछ के बारे में तो कुछ नहीं कहा ना। ओह, बहुत बढ़िया। हमको आदेश मिला है कि हमें तुम्हारी और तुम्हारे 2 दोस्तों का ख्याल रखना है। हमला! हमला! तुमने हमारी ताकत अभी देखी नहीं है। बॉस, शार्क हमारे पीछे है। अब क्या करें? बस तैरते रहो। अरे, एक छोटी सी बच्ची। देखो बच्ची, मैं तुम्हारी कोशिश की तारीफ करता हूँ और तुम्हें इस जंग में नहीं आना चाहिए था। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? मैं ब्रह्माली हूँ, पर मैं कोई छोटी लड़की नहीं। उसकी आवाज तो सुनो। तुम्हें अपनी आवाज का कुछ करना चाहिए। तुम्हारी आवाज बहुत खराब है डियर। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं पहाड़ के सैनिकों का कमांडर हूँ, समझे? क्या? कमांडर? मेरा मतलब है कि आपका पहनावा तो बहुत अच्छा है। ये एक श्राप है, कोई वरदान नहीं। ये सब एक छोटी सी लड़की के कारण हुआ। उसने मुझ पर ये विग चिपका दिया जब उसने मुझे इस छोटे से स्कर्ट में देखा, समझे तुम? साथ में मेरे सैनिक वाले कपड़े भी कुछ ही समय में लड़की के स्कर्ट में बदल गए। मैं अब ये और सहन नहीं कर सकता। सर, मुझे लड़ने दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे अपने आप को साबित करना है। मैं सेना का सबसे अच्छा सैनिक हूँ और मुझे श्राप को मिटाना है जो मेरे ऊपर है और पहचान पानी है। कैसे? तुम ये कैसे कर सकते हो? मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ सर। और आप? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छे। अब तुम्हारा ओहदा भी बढ़ जाना चाहिए। अब तुम एक सेनापति हो, एक सिपाही नहीं। सैनिकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से आपको एक नया सेनापति मिल गया है, सेनापति ब्रुमाली। बहुत अच्छे दोस्तों, अब दुश्मनों को खत्म करते हैं।
बहुत अच्छे। हे! तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? हम पानी में क्या कर रहे हैं और हम यहाँ आए तो आए कैसे? मुझे कुछ नहीं पता सर। देखो वहाँ पर, देखो ऐसा लग रहा है जैसे बैरन वहाँ सबको पार्टी दे रहा है और हम यहाँ पानी के बीच में बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। जेफरी, ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। सोचने दीजिए, मैं तो आपको खाना खिला रहा था, बस इतना ही। कुछ भी बकवास मत करो, वो मैं देख सकता हूँ। मेरा मतलब, हम इस समुद्र के बीच में इस बोट में क्या कर रहे हैं? तो क्या आपको लगता है कि ये एक जहाज है? आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, मैं थक गया हूँ। जेफरी, माना कि हम छुट्टी पर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी पहन लो। तुम्हें ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। अरे छोड़ो मुझे, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं चलेगा। अगली बार ध्यान रखना। ये लो। स्माइल, वापस आओ। एक मिनट कैप्टन, मैं सिर्फ अपने एक दोस्त से मिलना चाहता हूँ। अरे रुको तुम चूहे कहेंगे, ऐसे क्यों तुम तेजी से भागे जा रहे हो? अब मैं तुम्हें नाक तोड़ना सिखाता हूँ। नहीं, छोड़ दो मुझे। अपने बराबर वाले से मुकाबला करो। पीछे मुड़ो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें ऊपर वापस क्यों जाने दे रहे हैं। अब वो सभी अटलांटिस के बारे में सबको बता देंगे। नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है। देखिए, देखिए महाराज। ऑटी, मुझे हिंसा पसंद नहीं है। मेरा आदेश बिल्कुल साफ है, तुम्हें रॉनी और टॉप कॉर्नर्स को छोड़ना होगा और बाकी सबको भी। ये तो बहुत ही अजीब है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं सिर्फ 7 साल का हूँ। अब ये रेजर टीथ तुम्हारी बाजुओं में क्या कर रहा है? कौन सा रेजर टीथ? अच्छा ये। मुझे नहीं पता, शायद वो फंस गया होगा। मुझे वाकई नहीं पता ये कैसे हो गया। ठीक है, अब उसे जाने दो। सच में? तो ठीक है। मैंने उसे छोड़ने के लिए कहा था, कचरे की तरफ फेंकने के लिए नहीं। माफ कीजिए महाराज, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। वो बहुत चिकना था, इसीलिए मेरी उंगलियों से फिसल गया। बहुत बहाने बना चुके,
अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सही नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ सर। ऑटी ने वही किया जो हम सब चाहते थे। क्या? जबकि हमको सबको छोड़ना पड़ा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उन्हें वो नहीं मिलता जिसके वो लायक हैं, हैं? मैं वादा करता हूँ और तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हम हमारी ताकत से दुनिया पर राज करेंगे। हम सबके राजा बनेंगे और उन बिना काम के इंसानों को भी मार देंगे और बाकी सब हमारे नौकर होंगे। सब जगह हमारा ही राज होगा, सिर्फ हमारा। उन्हें बहुत बड़ा और झटका तुम्हें लगने पता है इसका वाला मतलब क्या है? कि हम शांत जो रहो, चाहे वो स्माइल। कर पाएंगे। क्या तुम समझ रहे हो? हम इस शहर, गांव और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ पर हमारा राज ना हो। हर तरफ हमारी ही चर्चा होगी। हाँ, हमको कोई नहीं रोक पाएगा। हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे और मैं तुम्हारा राजा बनूंगा, महाराजा। चूहों की ताकत, चूहों की ताकत। शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे यकीन करूं कि ये दवाई काम करेगी ही? ये बहुत आसान है। मैं तुम्हारे लीडर को इसकी एक बूंद देता हूँ और देखना वो जब तक चाहे पानी में सांस ले पाएंगे। देखो, ये दवा किसी जादू से कम नहीं। ये रही वो दवा। आदेश करिए। तैयारी कर लो। ये वो दो पत्थर हैं जिन्हें हम वजन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हारा लीडर नीचे आराम से रह सकेगा। अब सब देखोगे कि आगे क्या कमाल होता है। चलो शुरू करते हैं। अंदर। हाँ? हाँ? पकड़ लो उसे। बेवकूफ, तुम गलती कर रहे हो। मैं यहाँ का महाराजा हूँ, समझे? मैं राजा हूँ। इन्हें ऐसी सजा दो कि फिर किसी को परेशान ना करें। हम
हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। पिंगो, यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ महाराज, मैं यही हूँ। निकलने का वक्त हो गया है, क्या तुम तैयार हो? बस 1 मिनट दीजिए, मुझे थोड़ा सा तैयार होना है। ये अच्छा लग रहा है। चलो, तुम आ रहे हो? तुम तैयार हो क्या ओटी? चलो अब दूसरा मिशन भी खत्म करते हैं। चलो। सलाहकारों ने कहा है कि मुझे और रानी साहिबा को मिलकर आपको तोहफा देना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि हमें दुश्मनों का पता चला। हमें क्या मिलेगा? सबको चीज मिलेगा। समय आने पर सब मालूम हो जाएगा। शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो जाकर देखते हैं। चलो। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं पिंगो। हाँ हाँ, मैं आ गया। हमने काम खत्म कर दिया है, अब सब आप पर निर्भर करता है। बहुत अच्छे, तुमने बेहतरीन काम किया है और सारा काम बहुत जल्दी भी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, चलता हूँ। शुक्रिया, हमें इसकी जरूरत थी। हाँ? ये क्या हो रहा है? ओटी, सर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है ताकि हम इस जहाज को उस टापू तक ले जा सके। बहुत अच्छे, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो कमांड रूम में चलते हैं। पहले तुम नाव को पकड़ कर रखो और मैं अंदर जाता हूँ। तुम इसे सही ढंग से पकड़ोगे तभी हम सही चल पाएंगे। ठीक है। तो क्या तुम्हें वो मिल गया? ओह, तुम्हें नहीं लगता हम फिर से चल रहे? ये लीजिए, अब ये काम करना चाहिए। ओह देखो, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे स्क्रू ड्राइवर, अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और तुम्हारी मेहनत के लिए मैं तुम्हें कमांड में दूसरा स्थान देता हूँ। ये रहा आपका तोहफा, जैसे मैंने कहा था। ये टापू अब तुम्हारा है और तुम्हारा नया घर भी। ये एक खुफिया टापू है, यहाँ कोई नहीं आ सकता और यहाँ पर तुम हमेशा खुश रहोगे। तो क्या हम अपने अटलांटिस के दोस्तों को कभी नहीं देख पाएंगे? मेरे साथ आओ। चलो ठीक है। ये जगह तो सुनसान है और यहाँ कोई भी नहीं है, ना ही पिमगो और ना ही बियाजो, कोई भी नहीं। और मैं एक मोहतरमा से भी मिला था जो बहुत ही खूबसूरत थी। हमको अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ेगी, बिल्कुल शुरुआत से। आओ इस तरफ।
शुक्रिया। शुक्रिया महारानी। महारानी ये तो बहुत ही कमाल का है। क्या इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे को जब चाहे देख सकते हैं? ये कोई साधारण आईना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जादुई आईना है जिससे कि दुनिया में क्या हो रहा है आप सब देख सकते हो। तो फिर ये कैसे काम करता है? आप जिस भी व्यक्ति या चीज को देखना चाहते हो बस उसके बारे में ध्यान से सोचो, ये आईना दिखाएगा। ना मुमकिन। ये किसने सोचा? वो मैं था। दरअसल मुझे जानना था कि चूहों के महाराज और उनके साथियों के साथ क्या हुआ था। चलो चल कर देखते हैं। उसकी मदद करो। डॉक्टर, आपको मेरा भरोसा करना होगा। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे अटलांटिस वापस जाने दो। मुझे अटलांटिस जाना ही होगा। असली दवा की बोतल लेनी होगी। मेरे साथ धोखा हुआ है, किसी ने वो बोतल बदल दी थी। डॉक्टर, अगर आपने मुझे जाने दिया तो आप महाराज के पर्सनल डॉक्टर बन सकते हो। भरोसा करिए मेरा, ऐसे मत जाइए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वापस आते ही तुमको दुनिया की सारी धन दौलत दे दूंगा, यकीन करो। ये बहुत बड़े आदमी हैं, पर अब इनके लिए कुछ भी उम्मीद नहीं बची है। पूरी तरह पागल हो चुके हैं। ये हमेशा अटलांटिस के बारे में, जलपरियों के बारे में और दुनिया जीतने के बारे में बातें करते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ इन्हें हमेशा के लिए रखना पड़ेगा। चलो अब डांस शुरू करते हैं। One more night to love you again. One more time to relive my dreams. We will meet again. Just wait and see. Heaven knows that you'll always be the true love of my life, the great prince of all my dreams. What I feel for you is beyond all the seas.